मॉर्निंग। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। कैसा है हमारा यूट्यूब परिवार? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार को करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो आज बातें करते हैं अपने बारे में। उससे पहले बना लेते हैं नाश्ता। दिन है गुरुवार का, सुबह का वक्त है, बच्चों के लिए बन रहा है टिफ़िन। मेरा उठने के बाद डायरेक्ट काम होता है बच्चों के लिए लंच बनाना। हस्बैंड जी का काम होता है, सबसे बड़ा वाला काम मुझे लगता है बच्चों को जगाना, क्योंकि मेरे बच्चे ना मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं जागते हैं, पापा से जाग जाते हैं। और सुबह सुबह ना बच्चों को डांट कर उठाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, तो इसीलिए मैं उठाती ही नहीं हूँ, हस्बैंड जी ही उठाते हैं। तो आज के दिन तो हमारे घर में लहसुन और प्याज का यूज़ होता नहीं है, तो इसीलिए बन रही है चना की सब्ज़ी। जो भंडारे वाली चना होती है ना, वही वाली बन रही है। तो तेल डाल दी, अदरक नहीं था, ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से सिर्फ तेज़पत्ता और जीरा डाली हूँ। उसके बाद जो भी सूखे मसाले होते हैं जैसे धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, मेथी पत्ता, टमाटर और 2 हरी मिर्ची डालकर अच्छे से, नमक डालकर अच्छे से उसे फ्राई कर लेंगे। क्योंकि बॉईल मैं पहले ही कर ली थी, हालांकि बहुत बार मैं बिना बॉईल किए हुए भी बनाती हूँ, लेकिन आज मैं बॉईल करके ही बनाई थी। सब्जी बन चुका था, बच्चे भी तैयार हो रहे हैं। बीच बीच में बच्चों को देखना पड़ता है, क्योंकि अगर ना देखें तो वो लोग भी थोड़ा सा बदमाशी करना स्टार्ट कर देते हैं। और बेटी का तो चोटी वगैरह भी बनाना पड़ता है, तो सब्ज़ी बनाकर मैं उसके चोटी बना दी हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। तो डियर, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। हस्बैंड जी का आज छुट्टी है, क्योंकि बच्चों का आज एडमिशन होगा। हालांकि ऑनलाइन एडमिशन हो चुका है, बुक लेकर आना है, तो उसके लिए स्कूल जाना ही पड़ेगा। तो उन्हें भी मैं चाय पानी दे दी हूँ और मैं भी धनिया पानी पी ली। उसके बाद फिर मैं आ गई योगा करने के लिए। तो डियर, मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे लेडीज़ हैं जिनके घर वाले उन्हें उनके मोटापे के वजह से ना बहुत कुछ बोल जाते हैं, आलसी, कामचोर, ना जाने क्या क्या उन लोगों को बोल जाते हैं। कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि एक लड़की जिसकी कमर 27, 28, 24, 25 से कब ना जाने कब 41, 42, 45 हो जाता है, उसे तो कुछ मालूम भी नहीं चलता है। एक लड़की जब औरत बनती है, जब बच्चे होते हैं, फैमिली का, बच्चों का, हस्बैंड का, घर वाले का ख्याल रखते रखते कब उनका मोटापा बढ़ जाता है, वो अपने बारे में बिना कुछ सोचे समझे उनके लिए सारा दिन काम करते रहती है। बदले में उन्हें क्या सुनना पड़ता है? तो आलसी और कामचोर। बहुत बुरा लगता है। मैं जब सुनी ना उनके बारे में तो बहुत ही मुझे ख़राब लगा कि मतलब वो सारा दिन उनके बारे में ही, अपने घर वाले के बारे में। हम लोग भी सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी आप लोगों को बोलती हूँ कि डियर टाइम निकालें। मैं भी जानती हूँ कि 1 घंटे का टाइम निकालना, बोलना बहुत ही आसान होता है हाउसवाइफ के लिए, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। जिनके, और ख़ास करके मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है 1 घंटा टाइम निकालना। क्योंकि जब सुबह उठते के साथ वो जो स्टार्ट होती है अपने घरों को काम करने का, वो मेरे ख्याल से जब तक वो सोती नहीं है तब तक वो करते ही रहती हैं, कुछ न कुछ काम करते ही रहती हैं। कभी कुछ, इतना कुछ करने के बावजूद भी जब सुनने ये मिलता है, और सुनने के बाद भी जब शरीर की स्थिति इतनी बुरी हो जाती है, तो बहुत ही बुरा लगता है डियर। मैं जानती हूँ बोलना बहुत आसान है कि 1 घंटा अपने लिए निकाल लें, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अगर आप चाहें तो ज़रूर निकाल सकते हैं। मैं भी इसी कारण से मोटी हो गई थी। मैं भी बहुत हेल्दी थी, आप तो देखते ही होंगे कि मैं कितनी हेल्दी थी। मैं जब पूरे तरीके से हेल्दी थी ना, उस वक्त तक का तो मैंने वेट करवाया ही नहीं, कि उस वक्त मेरा कितना वेट था मैं नहीं जानती हूँ। मैंने लास्ट 75 केजी तक करवाया था। उसके साल भर तक मैं कुछ भी नहीं करवाई थी। उन दिनों मेरा कितना और वेट गेन हो गया था वो तो मैं जानती भी नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा बोलती हूँ कि कोशिश करें अपने डाइट को
अच्छे से रखें, एक्सरसाइज हो सके तो करें। अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो अपना 1 घंटे का वॉक तो ज़रूर अपने लिए किसी न किसी तरीके से टाइम निकाल कर करें ही, क्योंकि डियर जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगी तब तक आप अपने घर का ख्याल नहीं रख सकेंगी, अपने फैमिली वालों का ख्याल नहीं रखेंगी। और जब अगर आप उन लोगों का ख्याल नहीं रखेंगी ना तो वो लोग तो जाहिर सी बात है कि सुनाएंगे ही सुनाएंगे, क्योंकि हम चाहे जितना भी परेशान हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी फैमिली परेशान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो परेशान हो गए ना तो घूम फिरा कर बातें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ऊपर ही आती है, गुस्सा उनका हमारे ऊपर ही निकलता है। इसीलिए कोशिश करना यही है कि हम बीमारी को अपना दूर करें। अगर हम बीमार नहीं हैं तो अगर हम ये सब अभी से ही स्टार्ट कर देंगे तो हमारे लिए ही अच्छा है ना, कि हम आगे चलकर भी कोई हमें बीमारियां छू नहीं पाएगी और हम हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे। तो इसीलिए डियर कोशिश कीजिए, क्योंकि करना आप ही को है। बहुत सारे लोग हमेशा कमेंट करते हैं कि दीदी हमसे 32 बार नहीं हो पा रहा है, क्या करें। तो डियर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि करना आप ही को है। मैं आपको कमेंट में भी यही बोलती हूँ कि करना आप ही को है। कैसे करना है, कब करना है, ये तो टाइम आप ही को निकालना होगा, क्योंकि अपने घर का रहन सहन, काम करने का तरीका सब कुछ आपको मालूम है, ना कि मुझे मालूम है। तो मैं तो आपको कैसे सलाह दूँ, बस मैं यही आपको मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ कि आप 32 बार को ज़रूर अपने लाइफ में अपनाएं, क्योंकि सारा दिन एक्सरसाइज कर कर, बहुत हैवी वाला डाइट कर कर कोई फ़ायदा नहीं है और हम लोग कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में इतना अधिक काम होता है ना कि उसे अगर हम वीक रहेंगे अंदर से ना तो फिर वो सारा काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डाइटिंग की सलाह मैं कभी भी नहीं देती हूँ। हाँ, ये 32 बार जो है ना ये बहुत ही हेल्दी डाइट है। ऐसा इसमें हैवी वाला कुछ डाइट नहीं है कि हम सिर्फ ककड़ी, खीरा, पानी, ग्रीन टी पीकर ही हमें रहना है, अनाज नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं। 32 बार बहुत ही अच्छा फार्मूला है, ख़ास करके हम हाउसवाइफ के लिए, कि जो हम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो इसीलिए डियर कैसे भी आप निकालिए, आप कैसे निकालेंगी वो तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ कोशिश ज़रूर कीजिए कि किसी भी तरीके से आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने लिए अपना वेट लॉस करें। तो फ्रेंड बातों बातों में देखिए सारा काम काज मेरा हो गया है। वो 2 रूम हो गया है। यहाँ पर मैं बच्चों का बुक्स निकाली हूँ, क्योंकि अभी नए बुक्स आएंगे ना तो उसके रखने का जगह नहीं है। और आप देख सकते हैं इतना सारा बुक मेरे घर में निकलता है ना कि मैं क्या बोलूँ। हालांकि अब थोड़ा सा कम है, क्योंकि हस्बैंड जी ना तैयारी करना छोड़ दिए हैं, तो इसीलिए उनका बुक नहीं निकलता है, वरना हर मंथ का मैगज़ीन वगैरह, करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा हो जाता था। नीचे जितने भी बुक्स हैं ना वो मेरे हस्बैंड जी के हैं, ऊपर वाले कॉपीज़ अभी नया वाला बेटे का है। और आप देख सकते हैं सिर्फ एक थैला, बहुत बड़ा थैला है, देखने में ऐसा लग रहा है। ये पूरा बुक कॉपी निकला है बच्चों का। तो इसे देखते हैं क्या करते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा सोफ़ा का मेरा रखा हुआ था, टी टेबल का रखा हुआ था, तो मैं उसे ही यहाँ पर कर दी हूँ। वो सब करने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, नहा कर आई हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड जी से फूल तोड़वा रही हूँ। तो डियर यहाँ पर हमारा पूजा समाप्त हुआ। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में अपने लिए नाश्ता लेने। बच्चों के लिए, हस्बैंड जी के लिए तो रोटी और चना बना था, लेकिन मैं सुबह में रोटी नहीं खाती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं चना रख दी थी। हालांकि आज के दिन तो मैं साल्ट फ्री डे करती हूँ, लेकिन नहीं कर पाई किसी कारणवश। और आजकल ऐसे भी मैं हर वीक नहीं कर रही हूँ, मतलब 15 दिन में एक ही बार कर रही हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने कच्चा चना ले लिया है, थोड़ा सा जो सब्ज़ी बनाई थी ना वो ली हूँ, क्योंकि ऊपर से नमक खाना मैं बहुत कम कर दी हूँ, बहुत कम। सैलेड भी रहता है ना तो उसमें मैं नमक नहीं लेती हूँ, क्योंकि जो ऊपर से नमक हम लेते हैं ना वो बहुत ख़राबी करता है। तो यहाँ पर खीरा भी था, टमाटर भी था, मिर्ची भी था, बस इतना ही सब था। और सब्जी जो बनी हुई थी वो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहा है, काम करते करते लेट हो गया। और ये है मेरा नाश्ता। वैसे आज थर्सडे है तो आज तो मेरा सॉल्ट फ्री डे रहता है, लेकिन मैं नहीं की, करूँगी। अब मैं हर वीक नहीं करती हूँ, कभी 15 दिन बाद
ऐसे ही यहाँ 2 वीक बाद ही करती हूँ मैं, तो इसीलिए इस बार नहीं की हूँ। और हस्बैंड जी भी आज घर में थे ना, तो वो और नहीं करने देते हैं। उन्हें लगता है कि बस, मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी और हेल्दी हूँ, लेकिन उनको लगता है कि नहीं तुम परफेक्ट हो, सॉल्ट फ्री डे करोगी तो और पतली हो जाओगी, इसलिए वो करने ही नहीं देते हैं। तो बस मैं बोली चलो उनका भी बात रख लेते हैं ना। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ चने, इसे आराम से बैठकर च्यू करके खाऊंगी। आप लोगों में से किसी ने ये भी कहा रोटी कैसे खाते हैं, खाकर दिखाया। तो डियर मैं आपको बता दूँ, मैं रोटियाँ बहुत कम खाती हूँ। और किसी ने ये भी बोला है कि आप चावल बहुत खाती है, तो हाँ डियर सही बात है, हम लोग चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं। इधर के झारखंड, बिहार, बंगाल जितने भी लोग हैं ना, इधर के सारे लोग ना चावल ज़्यादा खाते हैं, मतलब एक टाइम तो खाएंगे ही। तो सुबह का नाश्ते में मैं कभी रोटी खाती नहीं हूँ, रात में मैं कभी कभी रोटी खाती हूँ, ऐसा नहीं कि रोज़ मैं खाती हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ। और दोपहर को मैं रोटी खाती नहीं हूँ, दोपहर को तो मैं चावल ही खाती हूँ। तो जिसके वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाती हूँ, लेकिन हाँ मैं कोशिश ज़रूर करूँगी दिखाने के लिए। मैं रात का ही वीडियो बनाकर आपसे शेयर कर दूँगी कि मैं किस तरीके से खाती हूँ। जैसे चावल, अगर हम चावल खा सकते हैं 32 बार को ना, तो रोटी तो बहुत ही आराम से खा सकते हैं। तो यही सब बातें थी। और डियर ये जो नाश्ता है ना, इसे खाने से ना हमारा वेट तो लॉस होगा ही, साथ में ना हमारे जो स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है ना, छाइयाँ वगैरह जो हो जाती है ना, ऐसा हेल्दी नाश्ता करने से ना वो सब भी सारी चीज़ें दूर हो जाती है। तो कोशिश करें जितना हो सके सुबह में हेल्दी और प्रोटीन युक्त खाएं। तो चलिए खा लेते हैं, क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ, और हम भी खा लेते हैं। पापड़ जो था वो मैं तल ली थी। अभी मैं बना रही हूँ आलू पोस्तू, जो कि आप लोग भी बहुत बार मेरा आलू पोस्तू रेसिपी देखे हैं। बहुत सारे लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि रेसिपी दिखाया कीजिए, उन्हें भी अच्छा लगता है। तो सबका लेकर चलते हैं। और सच बताइए तो मुझे ना खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं चाहती भी हूँ कि आप लोग सभी से अपना रेसिपी शेयर करते रहूँ। हालांकि सेम चीज़ हमेशा बनता है, लेकिन मैं इसलिए दिखाती हूँ ना डियर, आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि देखिए जो मैं घर के सारे लोगों के लिए बनाती हूँ ना, मैं भी वही खाती हूँ। अगर सारे लोगों का खाना बनाकर मैं भी सेम खाकर अगर मैं पतली हो सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस फॉर्मूले में कि हम अपने लिए कुछ अलग सा बनाएं, बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन टाइम मिलता है उस दिन आप बना सकती हैं, और जब टाइम नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, जो सबके लिए बन रहा है उसी को खाना है, क्योंकि घर का खाना तो हेल्दी खाना ही होता है। फ्रेंड यहाँ खाना भी बनकर हो गया है, लगभग बन ही गया है, बस लास्ट में सिर्फ पोस्तो डालना है। और अब चलते हैं कमेंट का जवाब देते हैं, क्योंकि कल से मैं एक भी कमेंट का जवाब नहीं दे पाई हूँ। मेरे बच्चे ना थोड़ा सा बदमाशी करना स्टार्ट कर दिए हैं। ब्लॉग डालने के बाद फ़ोन ले लेते हैं और आधे एक घंटे देखने लगते हैं, बस देखने ही लगते हैं। इसी चक्कर में मैं कल एक भी कमेंट का जवाब नहीं दे पाई, सॉरी डियर। तो अभी चलिए चलते हैं, बच्चे आ जाएंगे फिर कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ पर बच्चों का एडमिशन करवा के आ गए, क्योंकि आज था बच्चों का एडमिशन, तो एडमिशन हो गया है। और बस टीवी चल रही है, इसीलिए यहीं पर आपसे बातें कर लेते हैं। और आज मौसम फिर से बादल बादल सा कर दिया है। खैर चलिए चलते हैं, रिप्लाई कर देते हैं, उसके बाद मिलते हैं बच्चे जब आ जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर मेरा सब्जी भी बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं बिना हल्दी का कितना खूबसूरत लग रहा है ना। आलू पोस्तू का ना कलर होता ही है, मतलब थोड़ा सा टमाटर डाल देने से ना बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा कलर निखर कर आता है, क्योंकि इसमें हल्दी और कोई भी मसाला तो पड़ती नहीं है। तो बच्चे भी आ गए थे और बेटे को जाना है कैंप, तो उसे मैं सबसे पहले खाना दे रही हूँ। वो खाकर चला जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग आराम से खाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले उसको खाना दे देते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो डियर
डियर, यहाँ पर हमारा भी खाना लग चुका है। आप देख सकते हैं छोटा सा प्लेट है। कोशिश कर रहे हैं हमेशा कि अपने प्लेट को छोटा ही रखें, क्योंकि बड़ा प्लेट रखेंगी ना तो चावल कम दिखेगा और छोटा प्लेट रखेंगी तो चावल ज़्यादा दिखेगा। और आपने देखा कि दाल की क्वांटिटी कितनी अधिक थी। तो इसी तरीके से करें। खाना खाने के बाद, सारा काम काज करने के बाद, यहाँ पर अपने लिए 1 घंटे बाद मैं ग्रीन टी बना रही हूँ। 1 घंटे में मेरा सारा काम हो गया। थोड़ा बहुत वॉक जो भी था, हालांकि सुबह में मैंने एक्सरसाइज किया था, इसलिए आधे घंटे का वॉक मैं नहीं की हूँ। सिर्फ 20 मिनट, हाँ 15 या 20 मिनट ही हुआ होगा, वॉक कर ली हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर 2 लग रही है ग्रीन टी। हस्बैंड जी जिस दिन घर में रहते हैं ना दोपहर में, तो उस दिन वो ग्रीन टी ज़रूर लेते हैं। अब उनको प्रॉब्लम नहीं करता है, नहीं तो पहले ना स्टार्टिंग में ना बहुत उनको बदहज़मी हो जाती थी, गैस की प्रॉब्लम हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वो लेते हैं और बोलते हैं कि हज़म हो जाता है, उनका खाना इससे बहुत अच्छे से हज़म हो जाता है। तो डियर, आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहें। बाय बाय, थैंक यू।